राजा और ईमानदार लड़का। बहुत समय पहले की बात है। लक्ष्मणगढ़ नाम का एक राज्य था, जहाँ के राजा का नाम राजा अशोकसेन था। राजा की कोई संतान नहीं थी, तो उसे हमेशा अपने उत्तराधिकारी की चिंता रहती थी। एक दिन उसने सोचा, क्यों न राज्य के ही किसी बालक को गोद लेकर उसे ही अपना वारिस बनाया जाए। इसके लिए उसने रानी तथा अपने मंत्रियों से सलाह कर राज्य के बच्चों को दरबार में उपस्थित होने का आदेश जारी किया, ताकि वे योग्य बालक का चुनाव कर उसे अपना वारिस बना सकें। इसके लिए उसने सभी बच्चों को कुछ बीज दिए और कहा कि आपको इस बीज को बोना है और अगले 6 महीनों तक इसकी सेवा करनी है। जिसका बीज सबसे अधिक विकसित होगा, उसे ही राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। सभी बच्चे बीज लेकर अपने अपने घर वापस आ गए और बीज को गमले में लगा दिए। फिर उसकी देखरेख करने लगे। एक बच्चा ऐसा भी था जो रोज़ गमले की अच्छे से देखरेख करता था और समय पे खाद पानी देता था, पर 1 महीने बाद भी उसके बीज अंकुरित नहीं हुए। उसने अपनी माँ को बताया, तो माँ ने कहा, बेटा तुम ध्यान से उसकी देखरेख करते रहो, हो सकता है बीज देरी से अंकुरित हो। उसके बाद उस बालक ने निरंतर उसकी देखरेख की, परंतु 6 महीने पूरे होने के बाद भी बीज अंकुरित नहीं हुआ। वह बालक बहुत दुखी हुआ। फिर वह दिन भी आ गया जब दरबार में गमले को लेकर जाना था। सभी बच्चे अपने अपने गमलों के साथ दरबार में पहुँचे। किसी का पौधा थोड़ा तो किसी का बहुत बढ़ गया था। वह बालक भी अपने गमले के साथ पहुंचा। उसके गमले को देख सभी बालक हंसने लगे। फिर राजा ने सभी के गमलों का निरीक्षण किया। राजा जब उस बालक के पास पहुंचे तो देखे कि उसका गमला तो बिल्कुल खाली है, उसमें कोई पौधा नहीं है। तो राजा ने उससे पूछा, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? तो उस बालक ने कहा, महाराज मैंने बीज को अच्छी तरह रोपित किया था और उसकी देख रेख भी की, पर कोई भी पौधा अंकुरित नहीं हुआ। इस वजह से मेरा गमला खाली है। राजा बच्चे की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुए। राजा ने उस बालक को सामने आने को कहा। जब वह बालक सामने आया तो राजा ने सबसे कहा, आपको जो बीज दिए गए थे वे सब बंजर थे, वे कभी अंकुरित नहीं हो सकते थे, परंतु आप सबने राज्य के लोभ में बीज बदल दिए और अंकुरित पौधे ले आए। परंतु इस बालक ने ऐसा नहीं किया। इसने ईमानदारी से उसी बीज को बोया और अंकुरित नहीं होने पर भी उसी गमले को लेकर आया, जो इसकी ईमानदारी का प्रमाण है। अतः इस बालक को ही राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। बाकी सब बच्चों का सिर शर्मिंदगी से झुक गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ को त्याग कर अपना काम पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करना चाहिए।